ये बंदा भाई लोग जो कि अमेज़न के जंगलों में ऐसे ही घूमने के लिए गया हुआ था। अभी वहाँ पर वो थोड़ा-सा छोटा-मोटा सा वो ज़ख्मी हो जाता है और किसी भी तरह से वो जंगल के अंदर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसे मिलता है एक कबीला जहाँ पर मासूम सी लड़कियाँ ही थी भाई लोग। वो उसे किडनैप कर लेती है और उसे मतलब कि बंदी बनाकर अपने कबीले में लेकर मतलब कि चली जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारी मतलब कि पूरे कबीले की लड़कियाँ मिलकर इसके ये बवाल मचाने वाली है भाई लोग। अभी इसके साथ क्या होता है, वो सभी हम आगे देखेंगे भाई लोग। कहानी की शुरुआत होती है बेसन नाम के आदमी से भाई लोग, जिसे मतलब कि एंटीक पुरानी चीजें खोजने का बहुत ही शौक था, इसलिए वो ढेर सारे मछुआरों के जरिए बोट में बैठता रहे अमेज़न के जंगलों की तरफ निकल चुका था अपने सेम नाम के एक दोस्त के साथ। अभी जैसे ही वो उस जंगल में मतलब कि पास ही में पहुंचता है, तो अचानक से भाई लोग वो तीर होते हैं उसके हमले होने लगते हैं। अभी मछुआरे थे जो कि नाव छोड़कर मतलब कि नदी में तैर कर वहां से वो दूर निकल लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा जख्मी हो जाता है भाई लोग बेशक। और उसका दोस्त वो पास ही में मतलब कि किनारा था वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक सांप आता है, अब खट करके डस लेता है बेसन को। वो बुरी तरह से वहां पर जख्मी पड़ा हुआ था भाई लोग। सेम को थोड़ी सी नॉलेज थी, इसीलिए वो वहां से जंगल से एक जड़ी बूटी उठाता है और सेम मतलब कि वो बेसन को खिलाकर उसे वापिस थोड़ा सा ठीक ठाक कर देता है। अभी वहां से वो लोग थोड़ी और आगे चलते हैं, मतलब कि वहां पर वो ढूंढ रहे थे कि अगर कोई मिल जाए तो उसके साथ मतलब कि यहाँ से बाहर निकला जाए। थोड़ी ही देर मतलब कि चलने के बाद भाई लोग वापिस वो बेहोश हो चुका था बेसन। अभी सेम वापिस वहां पर देखते हैं तो जड़ी बूटी थी नहीं, इसलिए वो आसपास में जड़ी बूटी ढूंढ रहा था। तभी वहां पर भाई लोग कुछ औरतें आ जाती है कबीले वाली, और वो सीधा बेसन को उठाकर अपने कबीले के अंदर मतलब कि ले चलती है। जब बेसन को होश आता है तो वो ऐसे ही मतलब कि वहां पर पड़ा हुआ था, एक कबीले का एक रूम था उसके अंदर। उसके सामने थी एक तारा नाम की एक लड़की, अच्छी सी मतलब कि समझ रहे हो ना आप। वो उसे अब मतलब कि कहती है कि ये जड़ी बूटी तुम पी लो। अभी वही लोग वो जड़ी बूटी पी लेता है, तभी ढेर सारी लड़कियां मतलब आ जाती है रूम में। और वो तो इतनी पगलेट हो चुकी थी लड़कियां की बेसन को देखकर बुलवन मचरा कर रही थी, मतलब यहाँ वहाँ ये टजमस कर रही थी उसे। उसे भाई लोग पकड़कर सीधा एक टब था पानी से भरा हुआ, उसके अंदर वो डाल देती है। साफ शब्दों में बताऊं भाई लोग, तो वो लड़कियां बहुत ही सालों से मतलब क्या पूर्व प्यास नहीं मिला था ये उनको, और ये सभी ये करना चाहती थी ये लड़कियां। लेकिन तभी वहां पर उस कबीले की गार्ड थी तारा नाम की, वो वहां पर पहुंच जाती है और उन लड़कियों को उससे मतलब की दूर करती है और कहते हैं कि इसे मतलब कि अभी रानी के पास ले जाना है, पहले वो ये सब करेगी, तुम सालिया दूर रहो इसे। रेशम देखता है कि पास ही में एक रूम है, इसलिए वो वहां पर जाता है। वहां पर ढेर सारी पुरानी चीजें पड़ी हुई थी और वो सभी सोने की थी। वहां पर एक आदमी भी था भाई लोग। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो आदमी बेसन को सारी बातें क्लियर करता है कि ये कबीला सिर्फ और सिर्फ औरतों का है और मैं 10 साल पहले यहाँ पर आया था घूमने के लिए और मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ, और मतलब कि यहाँ पर इस कबीले में फंसा हुआ हूँ। इस कबीले की एक खूबी है कि यहाँ पर एक ही आदमी मतलब कि पूरे कबीले में एक ही आदमी मतलब कि जिंदा रह सकता है, और ये सारी कबीले की औरतें हैं वो उसी के साथ ही मतलब कि बच्चे बच्चे पैदा पैदा करती है। और दूसरा नियम ये है कि जो भी औरतें मतलब कि लड़का हुआ तो उसे मतलब कि वहीं के वहीं खत्म कर देती है, और अगर लड़की हुई तो उसे मतलब कि पाल पोस कर बड़ी करती है। वो आदमी कहता है कि अभी शायद मेरे मुझे मरने का दिन आ चुका है, क्योंकि मैं भी 10 सालों से इन सभी के साथ ये और ढेर सारे बच्चे हैं, पर अभी मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, इसलिए शायद मुझे लगता है कि कबीले वाली जो औरतें हैं को मुझे खत्म कर देगी, और अभी ये सारा कारोबार बेसन तुम्हें ही संभालना होगा। बेसन भाई लोग यहाँ पर बुरी तरह से बवाल हो चुका था कि ये तो बावली हो गई है। भाई लोग रूम से बाहर निकलते ही वो तारा नाम की लड़की थी जो कि बेसन के पास पहुंच चुकी थी। वो भी बताती है कि मैं इस कबीले की नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पर घूमने आई थी और 3 सालों से मैं भी यहाँ पर मतलब कि इन कबीले वालों की गुलाम बनकर यहाँ पर रह रही हूँ। अभी 3 सालों से भाई लोग उसे भी ये नहीं मिला था, इसलिए वो भी बेसन के साथ फुदान बफरंडी करना चाहती थी भाई लोग। लेकिन शुरू होकर ये प्रेम उससे पहले वहां पर वो गार्ड पहुंच जाती है तारा, और वो सीधा तीर निकाल कर मतलब कि तारों और बेसन के सामने खत्म कर देने वाली थी। मतलब कि बेसन को तो अच्छे से पता था कि इन सभी को तो यही चाहिए, इसलिए वो चिकनी चुपड़ी मीठी बातें करके तारा के पास जाता और कहता है कि नहीं नहीं बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम टेंशन मत लो।
तारा उसे कहते हैं कि तुम्हें रानी ने बुलाया है, इसलिए तुम जल्द से जल्द मतलब कि रानी के कमरे में पहुंच जाओ, मैं जाती हूँ। बेसन कहता है कि ठीक है। बेसन भाई लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाता है रानी के रूम में। वहां पर रानी थी और उसके साथ ढेर सारी लड़कियां थी भाई लोग। लड़कियां बेसन को देख लेती है और उसके पीछे मतलब कि उसके पास जाकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन रानी उन सभी को कह देगी कि कोई भी छुएगा भी नहीं बेसन को। पहले ये दिया करूंगी बेसन के साथ, बाद में तुम सभी को। मतलब दो तीन लड़कियां थी जो कि बेसन बैठा हुआ था। तो वहां पर मतलब कि पास में जो धुआं निकलता है ऐसी वस्तु है रन देती है। अभी उस धुएं में था भाई लोग बुरी तरह से नशा। अभी बेसन को भाई लोग नशा हो चुका था और उसे सामने जो कि लड़कियां थी वो भी और भी बुआ लग रही थी भाई लोग। और रानी तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रानी भी धीरे धीरे बेसन के पास आती है और बेसन और रानी के बीच में फूलोन वाली भाई लोग काला कांडी भाई लोग, क्या बताऊं मैं आपको। बाहर से भाई लोग कोई कहता है, कोई लड़की बोलती है कि कोई अनजान शख्स है जो कि हमारे कबीले पर हमला करने के लिए पहुंच चुके हैं। ये बावली आइटमें थी भाई लोग। लड़कियां तुरंत अपने तीर बीर निकाल कर वहां वहां पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। वहां पर वो मछुआरे थे जो कि बेसन को ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन भाई लोग ये लड़की इतनी शातिर खतरनाक आइटम थी भाई लोग कि वो अपने तीर करके मारती थी और मतलब कि उन सभी को वहां पर हमले में हम ढेर सारे लोगों को खत्म कर दिया था, उन मछुआरों को। अभी कबीले में तो भाई लोग कोई था नहीं। तो तारा और लेसन प्लान बनाते हैं। फिर से वो दोनों थोड़ा सा मतलब कि एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगे थे कि हम दोनों यहाँ से अच्छा मौका है भाग निकलते हैं। दोनों भागकर सीधे गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर तारा नाम की गार्ड उसे मतलब भी दिखाई पड़ती है जो कि इन दोनों को भाई लोग बुरी तरह से गुस्से में देख रही थी और मारने ही वाली थी। लेकिन बेसन किसी भी तरह से उसके पास जाता है और उसका वो तीर था तीर, उसे वो थोड़ा सा साइड में करता है और तभी मौका लेकर वह लोग वो तारा की जो कि पीछे से वार कर देती है यहाँ पर तारा के। तारा वहीं के वहीं बेहोश भाई लोग। और बेसन और तारा था जो कि वहां से वो मतलब कि कभी लेकर रास्ते में ही बीच में झाड़ियां थी वहां पर छुप चुके थे क्योंकि वो दूसरी बावली लड़कियां थी मतलब कबीले की जो कि वहां पर उन मछुआरों को ढेर करके मतलब कि अपने कबीले में वापस आ रही थी। तारा और बेसन को पता चलता है कि जो भी लड़कियां कबीले की थी जो कि अपने कबीले में वापस जा चुकी है, उन सभी को पता चले कि तारा और बेसन यहाँ से भाग चुके हैं, उससे पहले हम यहाँ से निकल लेते हैं। वहां पर एक भाई लोग पौधा था जो ऐसा बॉडी में घिसकर वो मतलब कि कलर वाला पौधा था। अब देखिए एक बार ये दोनों अपने पूरे शरीर पर ये मतलब कि वो पौधा लगा लेते हैं और दोनों मतलब कि अभी कबीले वाले जैसे लगते थे वैसे ही वो हो चुके थे। वहां से वो सीधा पानी में कूदते हैं और किनारे का दूसरी ओर पहुंचते हैं भाई लोग। वैसे तो भाई लोग ये अब मतलब कि कबीले से काफी दूर निकल चुके थे। वो जैसे तैसे करके भाई लोग मतलब कि वो ये दो पुरों भाग रहे थे वहां से कि किसी भी तरह से इस सारे बावले कबीले से दूर जाना है। तभी भाई लोग उसे वो मतलब कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जिसमें भाई लोग सेम बैठा हुआ था। क्योंकि मैंने पहले बताया कि सेम मतलब कि ये उठा कर ले आई कबीले वाली लड़की आई इस देसन को, तो सेम वहां पर से मतलब कि उसे भागने का रास्ता मिल चुका था निकलने का जंगल से और वो वहां से निकल चुका था। और वो अपने दोस्त के साथ वहां पर बेसन को ढूंढ रहा था। अरे अभी शॉर्ट में भाई लोग यहाँ पर बेसन और तारा को रेस्क्यू कर लेते और आगे जाकर बेसन और तारा मैरिज वेरिज शादी शुदा सेटल लाइफ भाई लोग। तो फिर अब यहाँ पर ये मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी ये मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में और मैं कहता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे ही दे पारा।